सुबह क्लाइंट को डिजाइन्स दिखाने हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अक्षरा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। आप मुझे बताइए ना, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं नैतिक, आप भूल रहे हैं कि हमने क्या तय किया था। ये ऑफिस का मामला है, घर में नहीं लाएंगे। अक्षरा, हम लोग प्रोफेशनल राइवल्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे कपल तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना। प्लीज मुझे हेल्प करने दीजिए ना। क्लाइंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? भाई हम उनके एम्प्लॉइज नहीं ना, हमने सीक्रेसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ। पति पत्नी है, एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नैतिक, लेकिन आप तो अपना भी... अक्षरा, मेरे डिजाइन सारे अप्रूव हो चुके हैं, देखा ना आपने, पता है आपको। पर फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी जिद्दी है ना आप। मैं जिद्दी हूँ? मतलब आप जिद पे अड़े हुए हैं कि आपको मेरी हेल्प करनी है और मैं मना कर रही हूँ, और उसके बाद गुस्सा भी हो रहे हैं। ये अजीब है। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। क्या सुनूं मैं नैतिक, क्या सुनूं? आप ही बताइए। मैं तो बस वो वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ जो हमने एक दूसरे से लिया था। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। ये तो भी पहली स्टेज है, पहला पड़ाव है। अगर हमने यहीं पर उस वादे को तोड़ दिया तो आगे तो और मुश्किलें आएंगी। तब क्या करेंगे? मुश्किलें तभी आएंगी ना जब हम इस मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप तो यहीं अटक गई हैं। मैं अटकी हूँ ना, तो ठीक है, मैं ही निकलूं। हाँ, कीजिए जो करना है। बाद में मुझसे मत कुछ कहिएगा, और आज के बाद मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं। हाँ ठीक है, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ ना। ठीक है, यही ठीक रहेगा। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। अरे छोटी माँ, आइए ना। थैंक यू छोटी माँ। कोई बात छोटी माँ? नहीं, मैं जा ही रही थी नीचे। वो नीचे काम है मुझे। मैं किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं नहीं छोटी माँ, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कर लीजिए। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देवयानी, क्या हुआ? क्या सोचते आ रही हो? भाभी माँ, वो मैं अक्षरा नैतिक के कमरे में गई थी उन्हें कॉफी देने, तो उन दोनों में लड़ाई हो रही थी काम की बात को लेकर। क्या? सच्ची? जी, खूब बहस हो रही थी दोनों में। तुमने कुछ कहा क्या उनको? नहीं भाभी माँ, मेरे सामने तो दोनों ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ खास बात नहीं है, पर मैं बता रही हूँ आपको, ये काम के प्रेशर की वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है। हाँ, वैसे तो दोनों बहुत समझदार हैं, लेकिन ये चीजें होती ही ऐसी है ना, कब दबे पाव रिश्ते में आकर धीरे धीरे उसे कमजोर बना देते हैं, पता भी नहीं चलता। आप कहे तो मैं इनसे बात करूं, शायद ये समझा दे दोनों को। नहीं नहीं, अभी रहने दे। तो भाभी माँ क्या करे, उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना। हाँ देवयानी, पर अगर हम समझाने गए और अगर उनको ऐसा लगा कि हम किसी एक का पक्ष ले रहे, तो ऐसी गलतफहमी पहले हो चुकी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना, मुझे ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए बता दो क्या हुआ। करिश्मा ने कुछ नहीं बताया इसलिए? नहीं। तो फिर क्या हुआ? अंशुमन, मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज है। क्यों? अब क्या हुआ? जी, मेरा ही स्यापा है, हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती। अच्छा करने की कोशिश करूं तब भी। अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, मेरे साथ भी होता है। तुमने देखा नहीं, मैं भी तो हमेशा डांट खाता रहता हूँ। तुम बेटे हो अंशुमन। तुम भी तो बेटी हो, इसलिए तुम्हें भी थोड़ी सी डांट खाना जरूरी है, वरना तुम भी तो बिगड़ जाओगी ना। अंशुमन, मुझे डांट की टेंशन नहीं है, मुझे बस डर लगता है कि मैं किसी को नाराज ना कर दूं, और खास करके माँ को। कितनी उम्मीदें हैं उनकी मुझसे, बस समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। देखो, माँ को खुश करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से ना तुम खुश रह पाओगी और ना ही माँ को खुश रख पाओगी, सच में। पता नहीं अंशुमन। मुझे पता है ना, तुम बस प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा, प्रॉमिस।
ग्रुप हग। सॉरी। सॉरी। कितने बुद्धू है ना हम। इतनी छोटी सी बात पे लड़ लिए ना। आप मेरे लिए कह रहे थे और मैं हूँ कि बेकार में मैंने ही आपको पुश किया। क्या मैं नहीं जानता कि मेरी अक्षय ये नहीं कर सकती? अरे मेरी अक्षय ना सुपर वुमन है। अगर आपकी अचीवमेंट की लिस्ट बनाना शुरू कर दो ना रात से, तो सुबह हो जाएगी। अच्छा, और बेवकूफियों की लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से दोपहर हो जाएगी। क्या नैतिक, आप मेरे लिए कह रहे थे और मैं आप ही से नाराज हो गई। प्यार से भी तो कह सकती थी ना। प्यार है तभी तो आप मना करेंगे और मैं जिद कर रहा था। इसी को तो रिश्ता कहते हैं कि एक दूसरे के लिए ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम दोनों ही बुद्धू हैं। तो क्या फिर से प्रॉमिस कर लें? हाँ, कि जो भी हो हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, चाहे हम साथ हों या चाहे हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़े। गिरिजा, सुनो। जी भाभी। क्या है ये तुम्हारे पास? नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। नहीं भाभी, मैं क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? मैं ना भोग का प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ, राधे कृष्ण छोटी माँ, भाभी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देखा भाभी माँ कैसे हमसे सब कुछ छुपा रही है, पर हम जानते हैं ना अंदर से कितनी उदास है। इतनी मेहनत की पर चीज पसंद नहीं आई, ऊपर से दोनों का झगड़ा भी हो गया। गुड मॉर्निंग भाभी माँ। अरे नाश्ते की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ स्पेशल बना रही है? नहीं नैतिक, ये भोग का हलवा है। देखा, ये भी खुश होने का नाटक कर रहा है। दोनों ऐसे दिखा रहे जैसे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जिस तरह दोनों ने कल झगड़ा किया है सब एकदम से नॉर्मल हो ही नहीं सकता। दीदी, तीज आ रही है, कल सामान लेने चले क्या? नहीं छोटी, आज ही चलते हैं, वरना बाजार में सारा सामान कल खत्म हो जाएगा। हाय हाय दीदी, मुझे भी तो सामान खरीदना है। माँ, मुझे भी ना साड़ी में बॉर्डर लगवाना है। आप और काकी जा रही हैं, तो प्लीज करवा दीजिए ना। शौर्य अंशु, मारूंगी मैं तुम दोनों को। मजाक बना रहे हो हमारा? एक तो तीज में पतियों के लिए व्रत भी रखो और इनकी बातें भी सुनो। हाँ, ये तो अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी तुम दोनों ने। ये क्या कर दिया हमने भाई? शौर्य बेटा, जसमीत की पहली तीज है, क्या सोचेगी वो तुम लोगों के बारे में? हाँ वही तो दादी। अंशु तू एक काम कर, जसमीत की जगह तू ही व्रत रख लेना। ना 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 ना, ये व्रत वगैरह मेरे से होना ही नहीं है। जसमीत है ना, वो कर लेगी। ये व्रत की उम्मीद ना मुझसे ना रखे तो ही अच्छा है। मैं चाय लेके आती हूँ। अरे भाई, ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? बीवी नाराज हो गई तेरी, चल जा मना ले उसे। अरे दादू, मैंने बोला क्या? मैं तो बस। अब ये तो तू ही जानता है ना बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हमारे सामने नाटक कर रहे हैं पर दोनों में झगड़ा हुआ था। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुन्ना जी, जरा इधर आना। जी बाबूजी। क्या कहा था तुम दोनों ने जब ये काम लिया था? बड़ी बड़ी बातें की थी ना। हाँ, हमने कहा था कि मत करना, इसका असर पड़ेगा, पर तुम दोनों ने हमारी एक बात नहीं सुनी। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने भोले मत बनो, हमें सब पता है। क्या बाबूजी? तेरा और बहू का झगड़ा हुआ है ना? नहीं। झूठ मत बोलो, कल जब मैं कमरे में कॉफी देने आई थी तुम दोनों में झगड़ा हो रहा था। हाँ,
और उसने उसी वक्त मुझे भी बताया था। पापा, आपका और मम्मा का झगड़ा हुआ है, वेरी बैड। हाँ भैया, आप दोनों से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। बस, अब बोल जल्दी, झगड़ा हुआ था या नहीं? जी हुआ था, लेकिन एक ही घंटे में सुलझ भी गया था। मैं मान ही नहीं सकती मुन्ना। अरे सच में भाभी माँ। अच्छा मान लिया कि सुलझ गया था, पर इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार भी सुलझ जाएगा? देखिए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ कि कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। एंड थैंक यू, क्योंकि आप सब हमारी इतनी चिंता करते हैं। मैं बता नहीं सकता कि हम लोग कितने लकी हैं। वो तो सब ठीक है मुन्ना, लेकिन तुम दोनों का झगड़ा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। भाभी माँ, आप ही तो कहती हैं कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो अच्छा ही होता है, नजर लगने से बच जाते हैं। नहीं, वैसे ही समझ लीजिए। अब ज्यादा ना बनो, इस बार इसी बिना पर छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से ये बहाना नहीं चलेगा। जी बाबूजी, बस आप लोग यही समझे कि हमारे रिश्ते का ना ये एक और इम्तिहान था जो हमने पार कर लिया। इससे हमारा रिश्ता और मजबूत ही हुआ है, और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए एक बार फिर एक नई शुरुआत के लिए। सॉरी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ। जसमीत, सॉरी, माफ कर दो ना प्लीज। अब क्या सॉरी बोल रहे हो? पहले सोचते ना मैं क्या कर रहा हूँ। अरे पर मैंने किया क्या? क्या किया? झूठी बोल देते कि मैं व्रत रखूंगा, मैं तुम्हें खुद ही मना कर देती। अरे क्या है ना कि वो नई शादी हुई है ना, इसलिए पता नहीं इन सब पैतरों का तो। अच्छा, तो ये सब पैतरे हैं? अरे अरे छोड़ो यार, आज ना दिन ही खराब है मेरा। जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। एक काम करो ना, ऐसा करो अब से मैं जो कहूँ ना उसका उल्टा मतलब निकालेंगे, प्लीज। थैंक यू। जरा थैंक यू नहीं, मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि व्रत रख सकूं, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने कह दिया इतना ही बहुत है। रसोई में रोमांस का तड़का। गोभी के पराठे मिलेंगे, वो भी मीठे मीठे। भगवान करे तुम दोनों का प्यार ना यूं ही हमेशा बना रहे। मैं सबको चाय दे के आती हूँ। मैं भी आता हूँ। सोचना भी नहीं। हाँ, आप जाकर जल्दी से अनन्या का ईमेल चेक कीजिए, कुछ आया कि नहीं। अरे घर में फ्री की रोमांस क्लासेस चल रही, तुम होगी सीखना ही नहीं चाहती। अक्षरा, आप कौन सी गाड़ी ले जा रही हैं? मैं। पापा, आज आप लोग साथ में नहीं जा रहे? नहीं नक्श, मुझे कहीं और जाना है काम से। हाँ बेटा, मुझे ऑफिस जाना है। भैया चलें? मैं किसके साथ जा रहा हूँ मम्मा? नक्श, आप हमारे साथ जा रहे हो, हम आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, ओके? हाँ, बॉयज ये कार में। चलो चलो जाओ। जी मैनेजर साहब। हाँ बस अभी निकल ही रही हूँ। तुझे तेरी कीमत पता नहीं है गिरजा। बड़ा नसीब वाला होगा जिससे तेरा ब्याह होगा। मैं तो तुझसे ब्याह करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जो ना हुआ तो मर जाऊंगी जहर खा के। अरे नाना मरियो मत, नहीं तो मुझे भी मरना पड़ेगा। अच्छा सुन, मेरे बात के बारे में सोचना। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, और जो कुछ भी कर रहा हूँ
तुम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा घर है, इतने पैसे वाले लोग हैं, उनका थोड़ा सा जेवर और पैसे निकल गए तो क्या नुकसान होगा? मैं नहीं कर पाऊंगी। कहने को तो नौकर हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा। बहुत प्यार दिया इन सबने मुझे। इन लोगों ने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। तो ठीक है ना, बेटी के ब्याह के लिए खर्चा कर दिया। अब तू ज्यादा सोच मत, बस कर दे। मेरा मन नहीं मानता। तो ठीक है, अब दूर होने के लिए अपने मन को मना ले। अब माँ पूछेगी कि अपनी पसंद की शादी कर ले, तो मैं कैसे मना करूंगा? ऐसा मत कह। तुझे जो सोचना है सोच, तेरे पास वक्त है। वैसे भी मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। नाराज हो गया, अब इसकी बात कैसे मानूं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जो सजेशन इन्होंने मुझे दिए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कीप अप द गुड वर्क। श्योर सर। देवयानी, तुम्हें तीज के लिए जो लाना है जल्दी ले आ। कल परसों बाजार में बहुत भीड़ हो जाएगी। भाभी मैं अक्षरा के साथ चली जाऊंगी। मैं बहू के पास समय कहाँ है? तो मुस्कान को ले जाना, नहीं तो राशि बहन से पूछ, उन्हें बाजार जाना है क्या? ठीक है। मैं ये गिरजा भी ना 2-3 दिन से अजीब लग रही है। हाँ मुझे भी लगा। पूछूं? गिरजा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्या सोचती रहती हो दिन भर? नहीं छोटी माँ, ठीक है, सब ठीक है। अब लल्ला कहाँ है? उसने कुछ खाया? नक्श, क्या हुआ? कुछ नहीं। लो, इसका भी यही जवाब है, कुछ नहीं। बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? मम्मा की याद आ रही है। मैं जब भी स्कूल से आता था, मैं हमेशा मम्मा को बताता था कि स्कूल में क्या हुआ, पर आज तो वो घर पर है ही नहीं और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तो हमें बता दे बेटा। हाँ, मुझे बता, क्या हुआ आज स्कूल में? आज तो मुझे बहुत मजा आया। हमारा फन डे था, पर आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे फ्रेंड्स को जानती ही नहीं हो। आजकल मम्मा इतना बिजी क्यों रहती है? कल रात को भी मुझे उन्हें बहुत सारी बातें बतानी थी, पर उनके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। देखो, हर मम्मा चाहती है कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करे, और आपकी मम्मा तो करती भी है ना, पर अब थोड़ी सी बिजी है। तो क्या हुआ, हमें बताओ सब। पर कुछ बातें सिर्फ मम्मा को ही पता होती है। मैं भी तो मम्मा हूँ। आपको पता है मेरा फ्रेंड आयुष? हाँ। आज मैंने और वो फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा। तो पता है क्या हुआ? रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मिस्टर सुराना, मुझे पता था आपसे यही मुलाकात होगी। दागा कितनी भी कोशिश कर ले, कभी सुराना नहीं बन सकता।
मुझे जेली खाना है। जेली? अभी कहाँ, अभी तो दूध पीने का टाइम है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जेली खा लूंगा, उसके बाद दूध पीऊंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मैं ले आती हूँ। देवयानी, आज बन गई तू असली दादी। नहीं? ये किसका है नैतिक? लगता है कोटेशंस बदल गई, मेरी आपके पास चली गई है और आपकी मेरे पास। हे भगवान, ये तो सिर्फ कागज है, लेकिन अगर ऐसे ही काम के बीच कंफ्यूजन होता रहा ना तो पता नहीं आगे चलकर क्या क्या बदल जाएगा आपस में। लेकिन अक्षय, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कहने को हमने 2 अलग-अलग टीम्स बना रखी हैं, लेकिन बेसिकली सेटअप तो एक ही है ना। एक ही स्टाफ है, एक ही ऑफिस है, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो अदला बदली होगी। नहीं नहीं नैतिक, हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कोई गड़बड़ हो। पर कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि ऑफिस में तो हमने अपनी अलग अलग टीम्स बनाई हैं, अलग अलग काम करते हैं हम। बस एक वर्कशॉप ही है जहाँ हम एक साथ काम करते हैं, वहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो फिर हम वर्कशॉप भी बांट लें? वही करना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वर्कशॉप सेट कहाँ करें। तो फिर वर्कशॉप भी बांट लेनी चाहिए। वही करना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वर्कशॉप सेट कहाँ करेंगे। देखते हैं। इफ यू गाइज डोंट माइंड, मैं कुछ बोलूं? आप लोग बाकी काम देखिए, मैं और मैनेजर साहब वर्कशॉप सॉर्ट आउट कर लेंगे। थैंक्स। और मैनेजर साहब, वो एक्स्ट्रा लेबर जो हमने मंगवाई है ना, उन्हें थोड़ा सा जल्दी बुला लीजिए। मुझे आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी, आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं। धीरे धीरे काम के साथ साथ इंसान सीख ही लेता है। कितना जल्दी कितना अच्छा बदलाव आया है ना नमन में। हाँ, अच्छा लग रहा है ना देख के। क्या हुआ? ये सुराना और डाका के चक्कर में ना मेरे प्यार पे डाका पड़ गया। कैसे? अरे मैंने सोचा था कि अब ना हम दोनों को कितना टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, ऑफिस आ गए, लेकिन नहीं, यहाँ तो नौबत ऐसी आ गई है कि मुश्किल से आपका चेहरा देखने को मिलता है। जसमीत, क्या है ये, दिखाना। कुछ नहीं भाभी, ड्रेस है बस। अब दिखा तो। अरे वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है। पता है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं। रियली? हाँ, पहन के दिखाना। एक शर्त पे। क्या आप भी पहनोगे? नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों भाभी, पहनो ना प्लीज। नहीं जसमीत, तू पहनना। देखिए भाभी, मुझे पता है कि अंशुमन के बर्थडे पे आपने और अक्षरा दीदी ने लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। आज भी पहनो ना भाभी, मेरे लिए प्लीज। दीदी कितनी प्यारी लग रही हो जसमीत। आप कितनी क्यूट लग रहे हो। मैं आपकी फोटो लूं? वाओ, लेकिन ये फोटो हम दिखाएंगे किसको? आप दादू को और मैं अंशुमन को। पार्टनर, यहाँ आओ। हेलो डुक्कू। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी आ जाइए ना। हाँ बेटा, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा ना मम्मा घर आ जाएंगी। ओके? मम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। बेटा, मुझे पता है, लेकिन मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए तो मैंने मुस्कान दीदी से कहा था ये करने के लिए। आपको पता है मम्मा, आज हमारे स्कूल में ना एक फ्री पीरियड था और हम गार्डन में गए और हमने खूब मस्ती की। आपको पता है, आयुष ने एक अच्छी सी पेंटिंग भी बनाई और फिर पता क्या हुआ? ये बहुत अच्छा सोचा बहू ने। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं आसपास ही है। हाँ, और नक्श का भी चेहरा देखिए कैसे खिल गया है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? पता नहीं मैडम। हेलो। तुम? ओह गॉड नमन,
तुम यहाँ कैसे? अरे तुमसे मिलने। नमन, तुम समझ नहीं रहे हो, किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया, व्हाट्स द बिग डील? ये मेरा वर्क प्लेस है नमन। करिश्मा चल यार, तुम फालतू की टेंशन लेती हो। कम ऑन सिट। अब सच सच बताओ, तुमने मुझे कितना मिस किया? नमन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर फिर तो तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। नमन सुनो, तुम अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। पक्का? या अगर तुम नहीं मिली ना तो फिर मैं कल वापस तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है फाइन नमन, प्लीज गो। बाय, लव यू। जसमीत, कोई सफाई देनी है आपको इस बारे में? सफाई? कैसी सफाई? क्या? कुछ नहीं, पर मुझे तो ये बता, तू यहाँ अभी क्या कर रही है? बाबूजी अपना टिफिन भूल गए थे घर पे, बस वही देने आई थी। पर अब लगता है कि अच्छा हुआ आ गई, नहीं तो मुझे ये सब कैसे दिखाई देता। करिश्मा की बच्ची, पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे इस बारे में? जसमीत, मैं तुझे बताने वाली थी पर कांग्रेचुलेशंस। पागल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। पर देख करिश्मा, एक बात का ध्यान रखियो, ये अक्षरा दीदी के ससुराल का मामला है और पहले ही वहाँ पे नमन की वजह से बहुत इश्यूज हो चुके हैं। अब अगर एक और इशू हुआ ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। अरे तू तो सब जानती है, तू तो नमन को भी इतना अच्छे से जानती है, फिर अगर तू ऐसा सोचेगी तो। पर और जसमीत, तेरा भी तो अंशु के साथ अफेयर चल रहा था ना, हम लोग में से किसी ने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया, फिर तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है जसमीत? करिश्मा, मैं सिर्फ तुझे समझा रही थी। जसमीत, आई रियली डोंट थिंक इसकी कोई जरूरत है। लगता है तेरा मूड वैसे ही खराब है। मैं तुझे कुछ भी बोलूंगी तू समझेगी ही नहीं, तो हम इस बारे में बाद में ही बात करते हैं। बाय। नक्श तो ऐसे गले मिल रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मम्मा मिल रही है। दिन तो नहीं, पर बहुत घंटे बाद तो मिल ही रहा हूँ ना। अक्षरा, चाय पियोगी? बना दूं? नहीं छोटी माँ, मैं बस इसको इंजेक्शन देने आई। सिर्फ आप इंजेक्शन देने आई थी, मिलने नहीं? मिलने भी आई हूँ, और वो भी इंजेक्शन देने के बहाने से। पर आप जा क्यों रही हो? बेटा मुझे बहुत काम है। तो आप वो पापा को भेज दो। नहीं बेटा, पापा को अपनी वर्कशॉप में बहुत काम है। अपनी मतलब अलग अलग है क्या? हाँ भाभी माँ, उसी बिल्डिंग में है, लेकिन दूसरे फ्लोर पे। अब काम बहुत है, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। नहीं, अभी नहीं आ सकती, अभी सब घर पर है। हाँ बाबा। देखती हूँ, बाय। चलो डुगू। आया मामा। लला, कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो बस यहीं खेल रहा था। आप कहाँ थी? मैं कहीं नहीं, यहीं थी, काम कर रही थी। आज तो बच गई, लेकिन किसी दिन ना पकड़ी जाऊंगी। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है। लेकिन गलत कैसे? वो भी तो मेरे लिए इतना कुछ करता है। आप चलो, आधे घंटे के अंदर अंदर आप खाना खा लेना। हाँ, मैं गिरजा दीदी को बोल देती हूँ। आप अभी मुझे खाना खिलाओ ना मम्मा, आप वर्कशॉप में बाद में चले जाना प्लीज मम्मा। हेलो नक्श, क्या हो रहा है डूड? हाय भैया। भैया आप मम्मा को बोलो ना कि वो नहीं जाए। मैंने उनको बोला, पर फिर भी वो जा रहे हैं। नक्श, मम्मा को काम है, उन्हें जाना पड़ेगा। फिर मुझे होमवर्क कौन कराएगा और खाना कौन खिलाएगा? खाना में तो देखो डुगू, आपकी तो सारी चीजें सेट हो गई। पापा खाना और भैया होमवर्क। अब मैं जाऊं? ठीक है, आप जाओ। चलो नक्श, खाना खाते खाते होमवर्क कर लेते हैं। हाँ, कम ऑन। चलती हूँ। हाँ। चलती हूँ।
नैतिक? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपका पति बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटर नहीं। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं भी एक बात क्लियर कर दूं कि मैं देर रात काम के फोन नहीं उठाती। बोलिए। मिसिंग यू। अच्छा जी, तो मिलिए ना। और काम हो जाएगा। सुबह से काम करिए, थक गई होंगी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आजा ठीक है, आती हूँ। नहीं यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। अरे टाइम देखा है नैतिक आपने? अक्षरा प्लीज चलिए ना। क्या नक्शे की तरह बोलूं? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा नहीं प्लीज प्लीज मत कहिए, मैं आती हूँ। जल्दी आइए। क्या देख रहे? आपके चेहरे की खुशी। आज आपके चेहरे का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तो लल्ला ने वैसे आपको दादी कहा तो नहीं, लेकिन आपकी बात जरूर मानने लगा है। सिर्फ दादी कहता और मानता नहीं तो इतनी खुशी थोड़ी होती। जानते हैं, आज इसने खुद कहा कि मेरे साथ सोएगा। कितना अच्छा लग रहा है नैतिक? हंसी मौसम है, हंसी साथ है, तो फिर अच्छा तो लगेगा ही। क्या बात है, शायरी भी करने लग गया? हाँ भाई, आपके साथ है तुम्हारे। चल चल गीले हो जाएंगे नहीं तो। बस 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 बस। ओ देखिए कितनी देर में गीले हो गए। आप जरा सर पोंछ लीजिए, जुकाम हो जाएगा नहीं। मैं मैनेजर को फोन कर देता हूँ, आके हमें पिकअप कर लेगा गाड़ी में। अरे नैतिक, बारिश रुक गई लगता है, हल्की सी बौछार थी। छोड़िए, चले जाएंगे। हाँ चलिए। थोड़ी देर के लिए इधर आइए। अरे अरे आइए, चलते थोड़ी देर में। ना क्या हो रहा है ये? जी? बंद करो इन सबको, मजाक बना करके रखा है। अंदर डालो इन्हें, बैठो गाड़ी में। क्या? लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है तुमने? थाने चलो, बताता हूँ। अरे पर आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। देखिए हम तो बहस करनी है तुम्हें तो कोर्ट में जाकर के करना, अभी चुपचाप चलो। बहुत बैठे हैं तुम्हारे जैसे अंदर। अरे लेकिन आप तो सर देखिए प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं हम लोग। इन सबको देख रहे हो, ये सब भी यही कह रहे हैं। अरे हमारी सच में शादी हुई है सर। ऐसे होते हैं पति पत्नी, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र, और आधी रात को इस गार्डन में। चलो बैठो गाड़ी में और ले जाइए घूमने नैतिक। सुहाना मौसम, हसीन साथ। अब जेल में बिताइए पूरी रात। सारी गलती मेरी है, आपकी भी उतनी गलती है। अरे क्या जरूरत है इसे सूट पहनकर आने की? वैसी शादीशुदा नहीं लगती हैं, और ऊपर से ये आप तारीफ कर रहे हैं क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। ठीक है, कीजिए गुस्सा, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं। अब घर में क्या बोलेंगे अगर किसी को पता चलेगा तो? सोचा है आपने ये? अच्छा, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि इस इशू को सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। एक तो डिजाइन हमारे फाइनल नहीं हुए हैं, पता नहीं सैंपल्स कब बनेंगे। तुम दोनों सारी रामायण यहीं 5 दोगे के? चलो बैठो गाड़ी में। अरे आप सुनिए तो, क्या कर रहे हैं आप? सब प्लीज हमारी बात एक बार सुन लीजिए। आप क्या बात है, बोल। रिश्वत देगा के? रिश्वत? रिश्वत की बात मैंने कहा कि हद करते हैं आप। बात तो सुन नहीं रहे आप। कब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग शादीशुदा हैं, पति पत्नी है हम लोग, हमारा एक बेटा भी है। आप बात तो सुनते नहीं है ना। ये देखिए, मेरे बेटी की फोटो और हमारी फैमिली फोटोज भी हैं, देखिए आप। मन ने तो कोई फोटो ना नजर आवे है इसमें। हमारे पास शायद कोई दिव्य शक्ति वाली आंख होगी। अरे देख भाई भूषण, कोई फोटो नजर आवे है क्या इसमें? दिखाइए। क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। आप अपना फोन दीजिए ना, दिखाता हूँ मैंने। दिखाइए। तो फोन ही नहीं लाई हूँ नैतिक, आप साथ थे तो मैंने सोचा जरूरत नहीं है। सर आप प्लीज हमें एक फोन कॉल करने दीजिए। हाँ। हमारे घर वाले आएंगे ना तो हाथ के हाथ आपको सबूत भी मिल जाएगा। और मन ने सबूत चाहिए ही ना तो? सर प्लीज देखिए, हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, और हम कौन सा भाग के जाने वाले हैं, सिर्फ एक फोन कॉल ही तो कर रहे हैं। प्लीज। ठीक है करो।
नैतिक किसको करेंगे? दादू को, क्योंकि किसी और को कर भी नहीं सकते। किसी और को किया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे और फिर उनके सामने हमें भी तो शर्म आएगी। इतनी रात को किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। हेलो दादू, आप प्लीज टेकरी वाले पुलिस स्टेशन में आ जाइए। क्यों, क्या हो गया जमाई साहब? सब ठीक तो है? दादू प्लीज, मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए और प्लीज साथ में ना हमारी शादी की फोटो लेकर आइएगा। शादी की फोटो? दादू प्लीज, टाइम नहीं है, आप जल्दी आइए। आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं बेब, अंशु से तो मेरी कोई बात नहीं हुई एंड आई डोंट अंडरस्टैंड जैज ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। एकदम बहन जी हो गई है शादी के बाद। एग्जैक्टली, मैंने भी उससे यही कहा था, पर मैंने जब ये बात कहा तो इस बात का भी बुरा मान गई। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया था नमन। अच्छा कम ऑन यार, जस्ट फॉरगेट इट एंड चिल प्लीज। और तुम प्लीज अब इस छोटी सी बात को लेकर अपना मूड मत खराब करो। वैसे भी इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है तुमसे बात करने का। तुम्हें तो हमेशा बस यही एक शिकायत रहती है ना। अच्छा चलो, शिकायत नहीं करता, कुछ और करते हैं। हाँ, किस करते हैं? कम ऑन, गिव मी अ किस। नमन कम ऑन, कम ऑन। अच्छा ठीक है, पहले मैं करता हूँ। ओके? बस सर, हो गई तसल्ली आप? हाँ ठीक है, हो जाती है गलती कभी हमसे भी। अब हम जा सकते हैं? ठीक है जाइए। अरे भाई साहब, ये फोटो लेते जाइए, आप आगे काम आएंगे आपको। ओह गॉड, ऐसा सिर्फ तुम दोनों के साथ ही क्यों होता है? मुझे क्या पता? पता तो होगा जरूर, बता देना। ऐसे एडवेंचरस पल हम भी जी लेंगे। वर्षा प्लीज, तो अब ऐसे चिढ़ाना बंद कर। मुझे ऑलरेडी उस पुलिस वाले पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट भी हो गया। वैसे नैतिक, मैंने सोच लिया है, अब अगर आप रास्ते के लेफ्ट साइड से चलेंगे ना तो मैं राइट साइड से चलूंगी, बिल्कुल दो अनजान लोगों की तरह। शायद दूध का चला ना, छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा है। थैंक यू दादू। और सॉरी भी आपको ऐसे आधी रात को भगाने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें चलता है। कौन सा तुम लोग रोज रोज पकड़े जाते हो? वर्षा तू जा यहाँ से, दादू लेके जाइए इसे। पहले तुम दोनों को घर तो छोड़ दें, पता चले रास्ते में फिर किसी ने पकड़ लिया तो। अरे बाबा सॉरी सॉरी। और हाँ, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चले? यहाँ क्यों आ गए? किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लेने दे। तुझे डर नहीं लगता? मैं नहीं डरता किसी से। मेरा तो जब भी मन होगा तेरे से मिलने आ जाया करूंगा। तुझसे दूर रहा नहीं जाता मुझसे अब। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? फोन पे तो कह रही थी कि साहब लोग बाहर गए हैं। हाँ, पर जो लोग घर पे हैं, उनमें से किसी ने देख लिया या वो लोग बाहर से आ गए तो? डर डर के कब तक जिएगी गिरजा? थोड़ी हिम्मत कर और निकल चल मेरे साथ। थोड़े दिन रुक जा। मैं तो रुक जाऊंगा, पर उधर मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है ना। लेकिन मैं ब्याह करूंगा तो सिर्फ तेरे से ही करूंगा। मेरा भी ब्याह अगर तुझसे नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। तो बंद करना है लुका छुपी का खेल और चल मेरे साथ। और जैसा मैंने कहा है उस पे ध्यान दे। अरे बहुत साल सेवा कर ली तूने इन लोगों की, अब तेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। बात तो ठीक है तेरी, कुछ तो हक बनता है मेरा। अच्छा अब तुम जाओ, कोई आना जाए, मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे ये गिरजा की रात को ऐसे बाहर क्यों खड़ी है? तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। वो तो मैं बस हवा खाने आई थी। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। गिरजा, अगर हवा ही खानी थी तो ऊपर छत पे जाके खा लेती। ऐसे आधी रात को दरवाजा खोल के बाहर क्यों खड़ी हो? और सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए नहीं लगाया है कि दरवाजा खोल के बोलो कि आओ चोरों अंदर आ जाओ। सॉरी दादा, गलती हो गई। गिरिजा तुम कुछ छुपा रही हो ना हमसे? क्या बात है, बोलो।
सच्ची में कुछ नहीं है भाभी। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बड़ी बहू, तुमने बुलाया इनको? नहीं माँ, मैंने तो नहीं बुलाया है। इतना हैरान मत होइए शौर्य की माँ, हम सबने बुलाया इन्हें। जब आप लोग इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते आपकी खुशी के लिए? माना कि हम लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन आप लोगों से प्यार तो करते हैं ना। शौर्य की माँ, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। सबको उनकी पसंद की चीज दिलवाइए, जो जिसका मन हो। कितना मजा आएगा ना। आज तक हम दुकान पे जाते थे, आज खुद दुकान चल के आई है हमारे यहाँ। और हमारी बेटियों को एक एक साड़ी हमारी तरफ से। जी जी जरूर, लेकिन पहले आप लोग नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम ये सब शुरू करेंगे। क्यों भाभी, आप लोग देखिए, हम नाश्ता। नहीं नहीं देवर जी, पहले नाश्ता। काका कर लेते हैं, पता नहीं है कार्यक्रम कितना लंबा चले, कहीं इस चक्कर में भूखे रहना पड़े हमें। छोटी माँ की तो ये पहली तीज है। कैसा लग रहा है छोटी माँ? वैसे सॉरी, मैं आप लोगों की कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। जो भी तू कुछ कर रही है वो कम थोड़ी ना है बहू। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। अब तो लल्ला की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। देवयानी से ऐसे घुल-मिल गया है कि पूछो मत। किसी की नजर ना लगे, अब सब ठीक हो गया है बहू। हेलो, हाँ जी जी जी, कहिए सर। नहीं नहीं, सब टाइम पे चल रहा है, अच्छे से जी। भाभी माँ, ये क्लाइंट भी ना एक मिनट चैन से नहीं जीने देते। सुबह फोन, रात को फोन, हर वक्त फोन। त्योहारों के दिनों में तुम्हारे दद्दाजी और राजबन्ना का भी यही हाल होता था। खाने पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। बताओ। मैं आपको 10 मिनट में बताती हूँ। जी, ये गिरजा कुछ अजीब सी नहीं हो गई है? काम पर ध्यान ही नहीं है इसका, जब देखो बाहर जाने को तैयार रहती है। आपको वो लॉटरी वाली बात याद है भाभी माँ? कुछ वैसा ही चल रहा है। हाँ बहू, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके माता पिता हमारे भरोसे तो छोड़ के गए हैं उसे, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, बस दादा भाभी को जाने दो कहीं। पर तुम चिंता मत करो अक्षरा,